हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमी क्रिएटर। तो आज हम स्टूडेंट्स आप लेकर आए हैं एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बीम इक्वेशन भी ठीक है ना बोलते हैं, बीम वाले सवाल पर। इसमें 3 कंडीशन आपको होती हैं, आपको पहले भी बता दी हैं, एक फ्री एंड, एक हिंग्ड एंड और एक सिंपली सपोर्टेड एंड, ठीक है ना। 3 कंडीशन के ऊपर एक सवाल इसमें एक पक्का आता है, ठीक है। एमसी वालों के लिए 4th सेमेस्टर में है और बाकी सभी के लिए 3rd सेमेस्टर में जरूर पूछा जाता है सवाल, ठीक है ना। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें कई विद्यार्थियों को बी और सी के वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज हम इस वीडियो में बता देंगे कि बी और सी की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं और कैसे इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए। तो पहला आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का है और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बीम विच इज हिंग्ड एंड, हमारी जो कंडीशन दी गई है हिंग्ड एट इट्स एंड, हिंग्ड एंड की x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l कैरीज द यूनिफॉर्म लोड w डॉट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। फाइंड द डिफ्लेक्शन निकालना है एट एनी पॉइंट पर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं, हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन, द डिफ्लेक्शन बाय ऑफ एक्स इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, डी टू दी पावर 4 बाई अपॉन डी टू दी पावर एक्स की पावर 4 इक्वल टू, ठीक है ना। इसको हम ए भी दे सकते हैं, ए, ठीक है। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, जहां पर हम लिख सकते हैं राइटिंग ए, ठीक है ना। ए इक्वल टू लिख सकते हैं E4, हमारा क्या है W0 अपॉन EL, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो B ऑफ 10, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो देन डी टू दी पावर, हम यहाँ से डी टू दी पावर 4y अपॉन डी टू दी पावर x की पावर 4 और इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो दिया गया है विथ बाउंड्री, हमारी जो कंडीशन क्या दी गई हैं, सॉरी, विथ बाउंड्री कंडीशन कौन सा हमारा है, ये हमारा है देखो हिंग्ड एंड, ठीक है ना। तो इसमें हमारी जो कंडीशन रहती हैं दो दी गई हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l पर। तो हमारी इस तरीके से लिखे जाएंगे, क्या होता है y 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू y डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन होती है। एक x इक्वल टू 0 पर दी गई है, एक x इक्वल टू l पर दी गई है, तो y ऑफ l इक्वल टू y डबल डैश ऑफ l, ठीक है ना। अब यह करेंगे, अब यहां से हम टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो हमारा जो डी टू दी पावर 4 अपॉन डी टू दी पावर एक्स की पावर 4 का इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा s की पावर 4 बाई डैश बार एक्स क्यू y0 माइनस एस स्क्वायर बाई डैश 0, और यहां से हमारा आगे हो जाएगा माइनस बाई, हमारा एस स्क्वायर बाई डैश 0 हो गया, ठीक है ना। इसके आगे एस बाई डबल डैश 0 माइनस बाई ट्रिपल डैश 0, ठीक है ना। और ए की जगह हमारा जब ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 1 अपॉन पी या 1 अपॉन एस, तो हमारा क्या हो जाएगा ए अपॉन एस, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे सेकंड और इसको दे देंगे अब थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से हम इनके मान रख लेंगे। तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इससे हम इसके सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे। तो यहाँ जो जो बाई जीरो जीरो हो जाएगा, बाई डबल डैश जीरो हो जाएगा, बाई, तो यहाँ से हम दोनों को जीरो कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा बचेगा s की पावर 4 बाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर बाई डैश जीरो। ये हमारा ये बचेगा और ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये बचेगा बाई ट्रिपल डैश। तो हम लिख देंगे बाई ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू ए अपॉन एस, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो लिख देंगे टेकिंग बी इक्वल टू हम मान लेंगे बाई डैश जीरो और सी इक्वल टू मान लेंगे बाई ट्रिपल डैश जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस की पावर 4 बाई डैश इक्वल टू एस, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे इस साइड। तो हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ई अपॉन एस, ठीक है ना। अब हम क्या है, बाई को इसको हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो बाई डैश इक्वल टू इसके नीचे आएगा, तो हमारा क्या बचेगा, बी अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। एस की पावर 4 कट जाएगा और यहाँ पर सी अपॉन एस टू दी पावर 4, यहाँ पर ए अपॉन एस टू दी पावर 5, ठीक है ना। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास, जब जिसका भी हमें बाउंड्री प्रॉब्लम्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं उसका एक बार हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जरूर निकालना होता है। क्या लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लिखेंगे हम टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। जब भी इनका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारा आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बी अपॉन एस स्क्वायर और प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी अपॉन एस टू दी पावर 4 प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एस टू दी पावर 5। तो इनका हम फॉर्मूले की सहायता से यहाँ से लिख लेंगे। हमारा जो भी आएगा, यहाँ बचेगा हमारा बाई और 1 अपॉन पी स्क्वायर हमारा होता है एक्स, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी एक्स और 1 अपॉन पी टू दी पावर 4 यानी एस टू दी पावर 4 हमारा होता है एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। और यहाँ से हमारा बचता है एस टू दी पावर 5, तो हमारा ए एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से हमारा वाई इक्वल टू होगा बी एक्स प्लस सी एक्स क्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी और ए एक्स की पावर 4, यहाँ से हमारी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 24। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको हम लिख लेंगे और हम दूसरे एक बार और इक्वेशन बाई इक्वल टू एल को लिखना पड़ेगा। तो हम उसको भी एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ए बाई एक्स के। अब हमें इसका एक बार फर्स्ट बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब हम इसको बाई ऑफ एल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो यहाँ पर 0 इक्वल टू, तो एक्स की जगह हमें कुछ नहीं करना है, एल लिख देना है बिल्कुल, सी एल क्यू अपॉन 6 और ए एल टू दी पावर 4 अपॉन 24, ठीक है ना। अब हम क्या है, इसका सेकंड बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो बाई डबल डैश ऑफ एल इक्वल टू हमारा 0, इसका हम जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यू 3x स्क्वायर, इसका करेंगे तो हमारा आएगा सी एक्स यानी हमारा सी एल यहाँ से, और यहाँ से ए टू दी पावर 4, तो 4 3 और 4 से हमारा एक कट जाएगा, फिर बचेगा 3, तो यहाँ से हमारा बचेगा ए एक्स स्क्वायर, तो ए एल की पावर 2 अपॉन यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ आएगा 2 ओनली 2, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बताते हैं किस तरीके से आपको फाइंड करनी है वैल्यू। यहाँ से हम सी का मान तो निकाल लेंगे क्योंकि सी एल प्लस ए एल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हमारा 0 दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से हम एल कॉमन लेंगे तो सी प्लस ए एल स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन से लेके चल रहे हैं। तो सी इक्वल टू हमारा क्या बचेगा,
यहाँ से ए एल बचेगा, सॉरी ए एल एल कॉमन आ गया ना, एल और एल हमारा जीरो की साइड पहुँच गया, तो सी और हमारा ये है तो माइनस ए एल अपॉन टू, तो हमारा सी की वैल्यू क्या आ गई, ए एल अपॉन टू। अब सी की वैल्यू हमें क्या है यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन में इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको हम 7 मान लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ सी पुट इन 6, तो बी एल प्लस सी एल क्यू अपॉन 6 प्लस ए एल टू दी पावर 4 अपॉन 24 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी कंडीशन से लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहले एल को कॉमन ले लेते हैं, बी बचेगा, यहाँ से सी एल स्क्वायर अपॉन 6 बचेगा, यहाँ से ए एल की पावर 3 अपॉन 24 बचेगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम उस साइड भेज देंगे, तो माइनस सी एल की पावर 2 प्लस 6, यहाँ से माइनस ए एल की पावर 3 अपॉन 24। यहाँ से हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह हमें लिख देना है माइनस ए एल, ठीक है, ए एल अपॉन 2, और यहाँ पर हमारा एल टू दी पावर 2 अपॉन 6 हमारा दिया गया है, ठीक है, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा ए एल क्यू अपॉन 24 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया होगा, अब यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एल क्यू अपॉन 12 माइनस ए एल क्यू अपॉन 24, ठीक है ना। यहाँ से हमारा 24 एलसीएम आएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 ए एल क्यू माइनस ए एल क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बचेगा क्या, ए एल क्यू अपॉन 24। तो बी की वैल्यू इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने बी और सी की वैल्यू निकाली है। इसके पहले हमारा जो भी सवाल था ना, इसके पहले एक और सवाल था, उसकी बी और सी की वैल्यू किस तरीके से निकाली है, तो हम वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने उसको काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर उसकी वैल्यू किस तरीके से निकाली है। जैसे उसकी मैं बी और सी की वैल्यू इस तरीके से आई थी, तो एक हमारा इक्वेशन बना था इस तरीके से, तो b प्लस सी एल अपॉन 3 माइनस इसको हमने साइड कर दिया था, और दूसरे सपोर्टेड एंड से इसको कर दिया था, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया था, और फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को घटा दिया था। जब हमने इसको घटाया तो इससे कट गया, ओनली हमारा सी एल बचा, तो ओनली सी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी बी की वैल्यू भी फाइंड आ जाएगी, जिसके पहले वाला सवाल था, ठीक है ना, जिसमें एल। अब हमारी जो बी और सी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, तो इसको हम लिख देंगे, बी बराबर हमारा क्या फाइंड हुआ है, ई एल क्यू अपॉन 24, और सी बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का ई एल अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसको क्या है, वैल्यू ऑफ बी एंड सी पुट इन इक्वेशन, हम किस में रख देंगे इसको, हमने कौन सा इक्वेशन माना था यहाँ पर, 5 इक्वेशन, तो हम 5 इक्वेशन में रख देंगे। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए एल क्यू अपॉन 24 इंटू एक्स माइनस ए एल एक्स क्यू अपॉन 12 और प्लस ए एक्स की पावर 4 अपॉन 24, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, देखो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, ए एल क्यू अपॉन 24 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस ए एल अपॉन 2, और हमारा एक्स क्यू अपॉन 6 दिया गया था, तो 2 इंटू 6 हो गया हमारा 12, ठीक है ना। और यहाँ से ए एक्स की पावर 4 अपॉन 24, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ए एक्स कॉमन ले लेना है, ए एक्स अपॉन 24 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, एल क्यू, यहाँ से बचेगा 2 LX स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा प्लस का एल क्यू, ठीक है ना। वैसे यहाँ तक आप लिख सकते हो, इसके आगे और हल करना चाहो, ए को हम लिख देंगे W0 अपॉन ई एल इंटू 24x, और यहाँ से हम एल क्यू, यहाँ को हम दो बार कर दें, ठीक है ना, एल क्यू LX स्क्वायर इसको अलग अलग, ताकि हमारा कॉमन आ जाए। तो W0 इंटू एक्स अपॉन ई एल इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ से हम एल कॉमन लेंगे, तो
तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा एल माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको W0 इंटू एक्स अपॉन ई एल इंटू 24, यहाँ से हम जैसे ही एक बार लिखेंगे एल प्लस एक्स एल माइनस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स, तो यहाँ से हम जैसे ही कॉमन लेंगे एल माइनस एक्स, तो अंदर हमारा क्या बचेगा, देखिए, तो यहाँ से हमारा एल माइनस एक्स हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एल स्क्वायर, हाँ, तो हमारा बचेगा एल स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या है, एल यहाँ से बचेगा एल एल माइनस एक्स, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एल एल क्या है हमारा, एल स्क्वायर माइनस का एल एक्स, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, माइनस का आ गया तो प्लस का, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सवाल इसमें से जरूर आता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगता हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जरूर फ्री होकर वीडियो बना लेते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसको भी इसके हैंड रिटन नोट चाहिए हो वो हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकता है 7987084690, ठीक है ना। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। उसके पहले क्या है, हमने क्वेश्चन कराया था लेकिन हमने बी और सी की वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट अप कर दी थी, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो चुके थे कि हम बी और सी की वैल्यू किस तरीके से निकालें। तो हमने इसके लिए इसकी सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल था उसकी हमने वीडियो बना दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आता है। धन्यवाद।